एक बार फिर से लिए चल रहे हैं जी राजस्थान के खास कार्यक्रम स्वर्णिम राजस्थान टॉक, जहां पर इस वक्त उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सबसे पहले यहाँ बहुत देवी और देवताओं का ये जिला है। मैं डिग्गी कल्याण महाराज जी के इस पुण्य धरा को प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान मैंने यहाँ के एसपी सम्मान्य विकास सागवान जी और जी न्यूज़ राजस्थान के हेड चैनल श्री आशीष दवे जी और हमारे ज़िले के अध्यक्ष श्री चंद्रवीर जी और उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारीगण और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु और इस आयोजन में सभी पधारे हुए गणमान्य सभी मानवों, मैं सबसे पहले जो आज जिनको प्रसिद्धि पत्र, जिनको अवार्ड दिया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने इस सार्वजनिक जीवन में, चाहे संस्थाओं के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से या अपने खुद के विवेक से जो सामाजिक सरोकार करके इस मानव के प्रति या पशु पक्षियों के प्रति जो आपका सहयोग सराहनीय रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। आज इस शुभ अवसर पर टोंक की धरती पर जी राजस्थान द्वारा स्वर्णिम राजस्थान के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत गर्व एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजस्थान के विकास और सशक्तिकरण की नई कहानी लिखने का संकल्प है। हम इस एक ऐसे दौर में हैं जहां राजस्थान अपने समृद्ध इतिहास, मजबूत आर्थिक ढांचे और नवाचार की भावना के साथ निरंतर प्रगतिशील कर रहा है। इस मंच से हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने उद्योग, व्यापार, सांस्कृतिक और कला की समृद्धि धरोहर न केवल पहचान बल्कि इसे और सशक्त करें। स्वर्णिम राजस्थान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये हमारे प्रदेश के विकास और सशक्तिकरण को एक नई आर्थिक क्रांति की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। ये उस स्वप्न को साकार करने की ओर बढ़ रहा है जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखा और जिसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए हैं, जिनका सीधा प्रभाव राजस्थान के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। राजस्थान आज निवेश, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। मोदी जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के समग्र विकास की ओर प्राथमिकता दी है। हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के लिए किए गए 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू और राजस्थान बजट 2025-26 में औद्योगिक विस्तार, टेक्सटाइल सेक्टर, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में विशेष महत्व दिया, जिससे प्रदेश के हर कोने का एक समान विकास हो सकेगा। इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता भी खास बनाती है। टोंक अपनी समृद्धि इतिहास, नवाबी संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल स्थानीय लोग बल्कि पर्यटनों को भी आकर्षित करती है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें यदि सही दिशा दी जाए तो यह शहर पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।
आज का यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का एक प्रतीक है। जी राजस्थान इस मंच के माध्यम से प्रदेश के निवेशकों, व्यापारियों और उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है, जहां वे प्रशासन और सरकार से सीधे संवाद कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे वे न केवल अपने व्यापार को विस्तार दे सकेंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेंगे। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमने एक खिड़की प्रणाली लागू की है, जिससे व्यापारिक योजनाओं को तेजी से स्वीकृति मिल सकेगी। इस आयोजन में हम उन व्यक्तियों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर टोंक और राजस्थान का नाम रोशन किया है। ये लोग हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी मेहनत और लगन से प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं इन सभी कर्मवीरों को हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इनका योगदान भविष्य में भी इस तरह जारी रहेगा। मैं जी राजस्थान को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा जनहित की आवाज़ को प्राथमिकता दी और समय समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान दिया है। मीडिया की भूमिका केवल समाचार देने तक सीमित नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जी राजस्थान इस दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। आज इस मंच में से हमें सभी को संकल्प लेना है कि टोंक को अधिक प्रगति की ओर ले जाने में अपना योगदान देंगे। राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान की इस यात्रा में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब सरकार, प्रशासन, उद्योग और व्यापार और आम जनता मिलकर कार्य करेंगे, तभी हम अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। यह आयोजन केवल एक पड़ाव, हमारी मंजिल एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाना है। आइए हम सब मिलकर स्वर्णिम राजस्थान के इस सपने को साकार करें और एक नए, विकसित और समृद्ध राजस्थान की ओर हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। जी राजस्थान को यह भव्य एवं सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। आशा है कि भविष्य में भी जी राजस्थान प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता रहेगा। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद सर। और हम भी ये वादा करते हैं इसी तरह सामाजिक सरोकार निभाते रहेंगे, बस आपका साथ यूं ही बना रहे। और आप सभी को बता दूं, अब से कुछ ही देर में कन्हैया लाल चौधरी जी भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। कैबिनेट मंत्री हैं, जलदाय मंत्री हैं और अब से कुछ ही देर में उनका भी आगमन होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि सर को थोड़ा सा जल्दी था कार्यवश, और इसीलिए उनका संबोधन भी पहले करवाया। और अब आशीष दवे सर से अनुरोध करूंगी कि उनको मोमेंटो प्रदान करें। तो देखिए, जो शुरुआत में भी मैंने कहा था कि वक्त की कमी हो और उस कमी में से भी समय निकालना, ये आपका प्रेम दिखाता है, आपका लगाव दिखाता है कि आपका लगाव हम सभी से कितना ज़्यादा है। ये बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत बहुत सर शुक्रिया, अभिनंदन इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। धन्यवाद सर।